तो हेलो गाइस, आज हमारा पास आया है 220 है BS6 बाइक। इस बाइक का दिक्कत है इंजन लेके, तो इंजन का खराब नॉइस आ रहा था, इसलिए हमारा पास आया है। तो क्या नॉइस है आपको सब शेयर कर रहा हूँ पहले। तो इसको हम लोग पहले टैंकी और साइड को और पैनल को उतार दिया हूँ, और आप लोग को दिखाऊंगा इसका नॉइस क्या है इंजन का। ठीक है, तो आप लोग गौर कर सकते हो इधर इंजन का नॉइस। हमको तो लगता है भाल पिस्टन खराब हो चुका है, और आप लोग को खोल के दिखाऊंगा इसका अंदर क्या प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन क्या है, आप लोग को साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में जुड़े रहिए। सो फाइनली गाइस, हम लोग गाड़ी को अच्छे से खोल दिया हो। खोलने के बाद आप लोग को दिखाऊंगा इसका अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसका अंदर गाइस आप लोग देख ही सकते हो, पिस्टन में थोड़ा दिक्कत है। इधर भाल्व टच हो रहा था, इसलिए घट 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 करके आवाज हो रहा था। तो पिस्टन भी हम लोग चेंज करेंगे। और सब लोग देख ही सकते हो, कैम सैप भी खराब हो चुका है। कैम सैप खराब होने के बाद करके आवाज हो रहा था, कैम सैप की वजह से खराब हुआ है, आप लोग को दिखाऊंगा। तो कैम सैप खराब होने के रीजन ये है, इसका अंदर टाइमिंग चेन टेंशनर जो बोलता है ना करके नाट झलाई काट दिया है, इसलिए इसका अंदर टाइमिंग पैड भी टूट गया है। टाइमिंग पैड, कैम सैप, टेंशनर, टाइमिंग चेन, ये चीज चेंज होगा। और भाल्व भी बैंड हो चुका है। तो ये पुराना भाल्व है, आप लोग साइड देख सकते हो। इधर ये पुराना वाला भाल्व है, पुराना वाला भाल्व बैंड हो चुका है। और हम लोग खरीद वाले के पास जाऊंगा, इसका अंदर गाइड भी लगेगा, तो गाइड भी डालने होगा। तो जो जो लगेगा हम लोग इसके अंदर अच्छा से पूरा नया इंस्टॉल करूंगा, पूरा जेन्युइन पार्ट्स। और थोड़ा इधर से घिसा है, इधर से घिसा है और इधर से घिसा है। तो टाइम इंजन खराब होने के बाद आप लोग टाइम टू टाइम टाइम इंजन को रिप्लेस करना चाहिए, और नहीं तो ये ऐसी हालत हो जाएगा। जो भी बाइक हो, टाइम चेन का नॉइस आएगा तो टाइम चेन टाइट करने के बाद हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो टाइम चेन रिप्लेस करने पड़ेगा। हमारा लेद का काम हो चुका है, और इधर हम लोग ब्लॉक किट फिटिंग करूंगा। तो इसके लिए इसको अच्छा से वॉशिंग करता हूँ। इसका साइज 75 हो गया, तो इसलिए हम लोग लेद से खराद बोले के पास से ये हम लोग स्टैंडर्ड लिया हूँ। स्टैंडर्ड लेके इसको बोरिंग किया हूँ 25 साइज। ठीक है, आप लोग देख ही सकते हो गाइस, इधर 25 साइज हम लोग बोरिंग किया हूँ। और ये हो चुका था 75 साइज हो चुका था, 3 बार ऑलरेडी बोरिंग हो गया था। और ना मिलने की वजह से भी 75 साइज कोई मिस्त्री, इसलिए इसका साइज 75 हो चुका है। तो इसलिए हम लोग 100 ना करके हम लोग एक ब्लॉक पाया हूँ नया जैसा, तो इसको हम लोग 25 साइज कर दिया हूँ बोर करके। खरीद वाले के पास मिला है ये चीज हमको, इसलिए हम लोग ये थोड़ा सा सेफ हो गया। ठीक है, ब्लॉक किट नया हम लोग नहीं लगा हुआ, तो इसको अच्छा से पूरा साफ सफाई करके, और ये पिस्टन लगेगा नया, और बजाज का जेन्युइन भाल्व। ठीक है, और इधर भाल्व गाइड का भी काम हुआ। इधर हम लोग चेंज करने वाले हैं टेंशनर, और ये बजाज का ओरिजिनल माल लेकर आ चुका हूँ मैं। टेंशनर, टाइमिंग चेन, टाइमिंग पैड और कैम सैप भी लगेगा, तो कैम सैप हम लोग लगाऊंगा। और क्लच किट भी लगाऊंगा। क्लच किट पल्सर 150 का लगा था पहले से, 6 प्लेट वाला क्लच किट डालूंगा। ठीक है, तो ये इधर 5 प्लेट वाला क्लच किट लगा था पहले से, तो ये पुराना वाला है, आप लोग को दिखाऊंगा। ये 5 प्लेट और 6 प्लेट वाला लगेगा। ये पल्सर 150 एवेंजर वाला में लगता है, तो ये चीज नहीं लगेगा, 200 गुड़ी में लगेगा। तो 200 गुड़ी में लगेगा तो 6 प्लेट वाला लगेगा। ठीक है, सो फाइनली गाइस, हम लोग पूरा अच्छा से वॉशिंग कर दिया हो, और गाड़ी को अच्छा से पूरा फिटिंग कर दिया हो। इंजन को पूरा वॉशिंग करके लेकर आ गया हो। ठीक है, पूरा इंजन आप लोग देख ही सकते हो, वही इंजन है, हम लोग अच्छा से पूरा फिटिंग कर दिया हो। और साउंड भी आप लोग को साथ शेयर करूंगा कैसा आ रहा है। ठीक है, पहले हम लोग चाबी को ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद पहले न्यूट्रल कर लेता हूँ। न्यूट्रल हो चुका है हमारा गाड़ी, अभी स्टार्ट करूंगा। एक्सेल पे स्टार्ट हो चुका है।
तो कैसा साउंड आ रहा है आप लोग कमेंट, ये वीडियो